वॉट इफ आई टेल यू, इंडिया में एक ऐसी बाइक है जो हर साल ना बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई हाइप क्रिएट किए, बिना किसी कंट्रोवर्सी में आए अपने आप को मार्केट में एक कंपटीशन में अपने आप खड़ी कर रही है। और ये ऐसी बाइक है जिसने काफ़ी सालों से पल्सर की नाक में दम कर रखा है। ये बाइक राइडर्स के बीच में डिस्कशन का पार्ट भी रहती है। ये बाइक आपको अगर आप ट्रैक पे लेने जाओ तो भी आप इसको ले जा सकते हो। अब आप ये सोच रहे हैं कि भैया ऐसी कौन सी बाइक है जिसने पल्सर का भी नाक में दम कर दिया है और ट्रैक पे भी ले जा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं टीवीएस अपाचे RTR 4V के बारे में। एक ऐसी बाइक जिसने पल्सर का सालों से नाक में दम कर रखा है। एक ऐसी बाइक जो हमेशा से मार्केट में वैलिड रही है और काफ़ी लोगों की पसंद रही है। एक ऐसी बाइक जिसने हमेशा से अपने साथ नए नए अपग्रेड्स के साथ नए नए जो फीचर्स हैं उसके साथ अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट किया है। और आज हम इसी बाइक का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि अपाचे ने अपनी रेलेवेंस टाइम के साथ मेंटेन करी है, ना कि शाउट करके, ना ही डिमांड करके, लेकिन काम करके और प्रूव करके। अपाचे RTR का नाम सुन के एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये बाइक कभी भी सॉफ्ट नहीं थी। जब इंडिया में लोग माइलेज ओरिएंटेड बाइक्स ढूंढ रहे थे तब टीवीएस अपाचे के अंदर चेसिस पे, रेसिंग DNA पे और एग्रेसिव थ्रॉटल पे काम कर रही थी। और जो टैग लाइन है रेसिंग DNA अनलीस्ड, ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है। टीवीएस ने जब ये बाइक लॉन्च करी थी उससे पहले इस बाइक को ट्रैक पे लेके गए हैं, वहाँ टेस्ट किया, उसके बाद ही इंडियन रोड्स पे उतारा है। और जो न्यू अपाचे RTR 4V आई है वो भी इसी लाइन का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है। ना ज़्यादा फ्लैशी, ना ज़्यादा एग्रेसिव, लेकिन फोकस्ड, और उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, उसका काम क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डिज़ाइन की बात करें तो अपाचे का डिज़ाइन हमेशा से यूथ ओरिएंटेड और फ्रेंडली रहा है। अगर आप अपाचे के फ़ैन हैं तो आप हमेशा से अपाचे को मार्केट में बहुत जल्दी नोटिस कर लेंगे। और जैसे कि आपको पता है अपाचे का हमेशा से एक फोकस ही रहा है कि जो टैंक होगा काफ़ी एग्रेसिव दिखेगा, जो हमारी हेडलैम्प होगी वो भी काफ़ी एग्रेसिव रहेगी, और टेल का जो डिज़ाइन हो काफ़ी मिनिमलिस्टिक रहेगा। और जो न्यू अपाचे RTR आई है उसमें डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी और क्लीन निकल के आ रही है। जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी शेडी नहीं लगते, बिल्कुल यूज फ्रेंडली लगते हैं, ताकि कोई भी बंदा अगर चाहे वो बाइक को देखे तो उसको ऐसा लगे कि यार ये मेरी बाइक होनी चाहिए। कभी ऐसा बाइक को लेके यार ये तो चाइल्डिश है। तो वो चीज़ ना आज के डेट में बहुत रेयर है कि आपके बाइक के जो ग्राफिक्स है उसको देख के आप तुरंत ही एकदम से अट्रैक्ट हो जाओ। अब डिज़ाइन की बात कर लिए तो ऑब्वियसली आप ये सोचोगे कि भाई अब नई वाली अपाचे की राइड क्वालिटी कैसे रहेगी। और अपाचे बेसिकली टीवीएस जहाँ पे जो है अपना बेस्ट लेके आती है, क्योंकि हमें पता है अपाचे जो है अपने इंजन के साथ काफ़ी रिलायबल रही है। RTR 4V का इंजन है, उसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है काफ़ी क्रिस्प और क्लीनर है। इंजन थोड़ा रेविंग लगता है, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि बाइक लेजी है। आप उसको जितना ज़्यादा थ्रॉटल दोगे ना उतना ही आपको हल्का सा लगेगा यार ये बाइक थोड़ा चाहती है कि मैं इसे और भगाऊं। लो RPM पे बाइक डिसअपॉइंट नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस बाइक को चलाओगे ना तो आपको ये लगेगा कि बाइक आपसे खुद मांग रही होगी कि भाई थोड़ा मुझे पुश कर और फिर देख मैं तुझे किस तरीके से एक होता ना थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो होता है वो मैं तेरे को दूंगी। तो मुझे लगता है अपाचे का हमेशा से जो कैरेक्टर है इंजन का वो इस तरीके से ही बनाया गया है। ये बाइक चाहती है कि इसको थोड़ा थ्रॉटल जो है अच्छे से पुल करो ताकि आपको जो है एक एड्रेनलिन रश जिसे हम बोलते हैं वो मिल सके। सिटी राइडिंग में अपाचे कैरेक्टर थोड़ा डुअल से निकल जाता है क्योंकि इंजन जो है थोड़ा एग्रेसिव चलना चाहता है, और सिटी राइडिंग में अगर आप देखते हो ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो क्लच थोड़ा स्पोर्टी फील करता है। तो ये टिमिड नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे हो तो ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको जो लगेगा कि यार जो बाइक की गियरिंग है ना वो इतनी टॉल नहीं है, जहाँ से आपको लगेगा यार बार बार क्लच ना अप शिफ्ट करना पड़ रहा है, डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा है गियर के साथ। तो वो रेशियो कभी ना कभी थोड़ा स्ट्रेस फ्री नहीं लगता है, थोड़ा डिमांडिंग लगता है। लेकिन गियर शिफ्टिंग का जो पैटर्न है वो काफ़ी प्रिसाइज रहता है। इंजन हमेशा अलर्ट पे रहता है कि मुझे भी कभी भी भागना पड़ सकता है, मुझे कभी भी हाई रनिंग पे जाना पड़ सकता है। तो आपको कभी ऐसा लगेगा ना कि पावर बहुत डल है, पावर बहुत ना निभर के आती है, थोड़ा खुल के आती है, तो ऐसा लगता है कि अरे हाँ यार ये बाइक में पावर है, बस इसको एक सही मौका चाहिए रोड पे निकलने का। और यही अपाचे का सबसे बड़ा ट्रेट है। ये बाइक बोरिंग चाहती ही नहीं है कि मैं हूँ, ये चाहती है कि बाइक में थोड़ा थ्रिल हो, चलाते वक्त आपको मजा आए, एड्रेनलिन रश हो। बोरिंग कैटेगरी की बाइक आप अगर सोचोगे तो अपाचे का नाम उसमें कभी नहीं आने वाला है। हाईवे पे जाता ही बाइक थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि आप थोड़ा हाईवे वाले जोन में चले जाते हो जहाँ पे आपके लिए 90-100 बहुत आराम से हो जाता है। वहाँ बाइक थोड़ा और निखर के आती है, जैसे थोड़ी और आपको कंफर्टेबल फील लगती है, और राइडिंग पोस्चर आपको धीरे धीरे आपको जो है सही पोजीशन पे ले आता है। और जैसे ही आप थोड़ा इसको फास्ट लेन में चलाना चाहो या जिगजैग चलाना चाहो तो वहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार बाइक की जो स्टेबिलिटी है, बाइक की जो चेसी है यहाँ पे और उभर के आती है। बाइक बिल्कुल प्रेडिक्टेबल लगती है, आपको कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लगेगा बाइक को चलाते वक्त। जब आप जिगजैग कर रहे हो तो वो एक ना राइडर के लिए इन्हांस हो जाता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार इसका अगर मैं अग्रेसिव चलाऊँ, जिगजैग चलाऊँ, घाट्स पे जब यूटर्न्स काटने हो, सब चीज़ें हो, तो वहाँ पे बाइक थोड़ी आपको कॉन्फिडेंस देती है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हार्डकोर टूरिंग मशीन है तो यहाँ आप गलत हो जाओगे। हालांकि अपाचे के जो प्रीवियस मॉडल्स हैं उनको लोगों ने कहीं कहीं दूर दूर तो ले लिया, लद्दाख वगैरह गए हुए, बट स्टिल अगर आप इस बाइक को स्पेसिफिकली टूरिंग पर्पज के ले रहे हैं तो शायद मैं तो इसको रिकमेंड ना करूँ। हाईवे पे स्ट्रेस फ्री राइड्स के लिए लेन चेंज करने में डेफिनेटली आई विल रिकमेंड, बट स्पेसिफिकली फॉर टूरिंग पर्पसेस अपाचे इज नॉट द राइट फॉर यू।
इंजन से निकल के आ जाते हैं हैंडलिंग पे। और यहाँ भी अपाचे जो है अपना डीएनए कैरी कर रही है, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, अपाचे का हमेशा से एक फैक्टर था कि वो अपनी चेसी को इस तरीके से बनाएंगे कि आपको एज अ बाइक चलाते वक्त बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे अपनी बाइक पे कि हाँ मैं निम्बल रहेगी, प्लांटेड फील करेगी, मजा आएगा चलाने में। और जो अपाचे न्यू आरटीआर 4V है वो इस लेगेसी को कैरी पूरी कर रही है। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे है, लेकिन इंडियन रोड का सबसे ट्यून्ड है। आपको पीछे पिलियन के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन सिंगल राइडर के लिए आपको बहुत आराम से इसको लेके जा सकते हो, वो भी काफी लंबे सफे तक। लेकिन ये जो स्टिफनेस है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये टीवीएस ने जानबूझ के किया है, क्योंकि टीवीएस अपनी बाइक्स में हमेशा जो है राइडर के लिए कंफर्ट से ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं कि वो अपनी बाइक पर कंट्रोल फील करे। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा पिलियन कंफर्ट एक क्वेश्चनेबल चॉइस हो सकती है कि पिलियन के लिए शायद इतना अच्छा आपको फीडबैक ना मिले, बट ओवरऑल पैकेज वाइज अगर आप देखें तो ये बाइक आपको ज्यादा परेशान नहीं करने वाली इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। ब्रेकिंग एक और एरिया जहां पे टीवीएस ने थोड़ी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करी है, ब्रेकिंग की जो बाइट है थोड़ी और प्रेडिक्टेबल होकर निकल गई है। डुअल चैनल एबीएस है, एबीएस का इंटरवेंशन आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ एबीएस किक इन हुआ है, जो कि काफी बाइक्स में आज के डेट में पता नहीं चलता है, लेकिन ये चीज प्रेडिक्टेबल बहुत लगती है कि हाँ यार जब एबीएस किक इन हो रहा है तो मुझे अपनी बाइक में पूरा कॉन्फिडेंस आता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग सिचुएशन में बाइक थोड़ी कंपोज फील करती है, जो नॉर्मल राइडिंग होती है ना उसमें ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि यही चीजें ना बाइकर का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा देती है। फीचर्स की बात करें और टीवीएस में आपको डिसअपॉइंट कर दे तो भैया वो तो हो नहीं सकता। आजकल की जो बाइक्स है उसमें जो मॉडल फीचर्स आते हैं वो सिमिलर आपको मॉडल फीचर्स मिल जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो वैसा ही है जैसे आपको टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 में मिलता था। बाकी राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, कनेक्टिविटी फीचर्स है, मतलब जो आपको बेसिक एसेसिटीज होती है ना बाइक के अंदर जो चाहिए होती है वो सब टीवीएस ने दे दी है। तो आपको उस चीज़ में कभी फर्क पता चलेगा ही नहीं कि अगर आप कोई दूसरे ब्रांड की बाइक भी लेना चाहो उसमें अगर कोई ऐसा फीचर हो जो इस बाइक में नहीं मिल रहा, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब 19-20 का फर्क होगा, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल सॉर्टेड रहोगे कि टीवीएस ने अपाचे में जो है फीचर्स दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। जो नई वाली अपाचे है वो फीचर सपोर्टिव लगती है, डिस्ट्रैक्टिंग नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे बाइकों में ना फीचर्स इतने ज़्यादा हो गए ना कहीं ना कोई डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। आपको ये फीचर सपोर्टिंग नेचर में हमेशा हेल्प करने वाले, लेकिन कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाले। अब बात करें माइलेज की, तो भैया माइलेज ना हमेशा एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ना काफ़ी लोग अपनी माइलेज एक्सपीरियंस शेयर करते हैं डिफरेंट बाइक्स पे। अपाचे की अगर बात कर ले 160 के अंदर अगर आप सीसी की बाइक देखें तो एवरेज माइलेज आपको 45 से 50 के भी मिल जाता है। अगर इसे चलाओगे तो माइलेज और कम गिरेगा, अगर आप थोड़ा और रिस्पेक्टफुल चलाओगे तो भैया आप 50+ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ 45 से 50 या 40 से 45 के बीच में, इन दोनों बैरियर्स के बीच में आपको अपाचे की माइलेज देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अपाचे हमेशा से उस कैटेगरी बाइक थी जिसको लोग कभी माइलेज देख के खरीदते ही नहीं थे। लोगों के मन में यह था कि अपाचे मतलब हम थ्रिल लविंग बाइक लेना चाह रहे तो हमें माइलेज की इतना परवाह होगी ही नहीं। और अब आ जाता है नेचुरल सा कंपैरिजन, अपाचे वर्सेस पल्सर। भैया पल्सर की लेगेसी को खराब करने में अगर इंडिया में कोई बाइक है तो वो अपाचे ही थी। आप इंडिया में यूट्यूब पे भर भर के इनकी ड्रैग रेसेस की, इनके कंपैरिजन की वीडियोस देख लोगे। किसी रेस में अपाचे अच्छी निकलती है, किसी रेस में पल्सर अच्छी निकलती है। पल्सर अगर N160 की बात करें भैया वो बाइक थोड़ी कंप्यूटर फ्रेंडली ज़्यादा है। NS160 की बात करें वो इसका बिल्कुल एक तरह से बोलूँगा नेक एंड नेक कॉम्पिटिटर इन टर्म्स ऑफ एग्रेसिवनेस ऑफ द पॉस्चर। बट अपाचे का इंजन मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ट्यून्ड है, NS का थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, बट टॉप एंड उसका इतना मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक आपको परेशान कर देता है कि बाइक थोड़ा ज़्यादा आपको वाइब्रेशन देती है। लेकिन टीवीएस के साथ एक बहुत बड़ा इशू रहा है जो हमेशा से बजाज यहाँ पे कोप कर लेता था। बजाज का सर्विस नेटवर्क और बजाज के मैकेनिक्स एज कम्पेयर टू टीवीएस इज ऑल डे एवरी डे बेटर। क्योंकि अपाचे चाहे आप कितनी अच्छी बाइक बना लें, टीवीएस को मैं बोलता हूँ कि भाई दे आर ग्रेट इंजीनियर्स, बट उनका जो सर्विस नेटवर्क है ना वो उतना अच्छा था ही नहीं कभी कि आप उसकी बाइक लेके टीवीएस की आप सर्विस नेटवर्क से सेटिस्फाई रहे। बहुत सारे लोगों के अच्छे रिव्यूज़ भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल जनता का जो एक फीडबैक है वो टीवीएस की सर्विस नेटवर्क को लेके उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे बजाज की गेम अच्छी हो जाती है। बजाज की बाइक शायद स्मूथ ना हो, शायद आपको ज़्यादा एग्रेसिव लगे, लेकिन बजाज का सर्विस नेटवर्क आपको अच्छा इंप्रूव मिलेगा कि आपको ऑब्वियसली सोचना पड़ता है कि यार मैं बाइक ले तो लूँगा टीवीएस, लेकिन क्या उसके बाद सर्विस नेटवर्क मेरा अच्छा रहेगा। वहाँ पे बजाज अपना गेम ओप कर देती है और अपने आप को मतलब एक बंदे को मजबूर भी कर देती है एक तरह सोचने की यार मेरे पास बजाज का सर्विस नेटवर्क अच्छा है, जो कि एक सोचने वाली बात है। तो भैया सवाल सिंपल सा है, अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो सर्विस नेटवर्क के साथ अच्छी है तो ऑब्वियसली आप बजाज की NS160 या N160 देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो राइड फ्रेंडली हो, जो राइड में आपको कैरी करे, आपको इंप्रूव करे अपनी बाइक राइडिंग स्किल्स पे और आपको कॉन्फिडेंस फील कराए, तो ऑब्वियसली अपाचे इज ऑल डे एवरी डे बेटर ऑप्शन। लोग अपाचे इसलिए नहीं खरीदते थे क्योंकि ये पॉपुलर है, लोग अपाचे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसकी राइड करेंगे तो राइड क्वालिटी इनकी एनहांस होने वाली है, राइड करते हुए इनका जो एक फील आती है वो दूसरी बाइकों से थोड़े बेटर निकल के आती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, टीवीएस अपाचे आरटीआर 164 भी कोई जो है रीइन्वेंशन नहीं है, ये एक तरह से रिफाइंड एवोल्यूशन है।
जहाँ पे टीवीएस ने इस बाइक को फिर से इवॉल्व किया इस तरीके से कि अभी ज़्यादा और क्लीन लगती है, अपने टीवीएस की जो लेगेसी है उसको एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कैरी कर रही है। ये बाइक हर किसी बंदे को प्लीज करने की कोशिश करती नहीं है, और शायद यही इस बाइक का एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसके साथ इतनी लॉयल ऑडियंस लेके आया है, क्योंकि इस बाइक को भी पता है कि इस बाइक की जो इंजीनियर है उनको ही पता है कि टीवीएस अपाचे का जो नाम है वो हमेशा राइड क्वालिटी पे काम करता था, ना कि राइड कंफर्ट पे। तो सवाल आपके ऊपर है, आज के टाइम पे जहाँ लोग अपनी बाइक में थोड़ा कंफर्ट चाहते हैं, वहाँ पे अपाचे आरटीआर जो है थोड़ा एंगेजिंग बन जाती है, थोड़ा और थ्रिलिंग मशीन बन जाती है। तो क्या आप कंफर्ट चूज करेंगे या अपाचे का थ्रिल? चॉइस आपकी है। बाकी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर स्क्रीन के इस तरफ देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा पल्सर N160 का रिव्यू, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।